स्वागत है एक बार फिर से आपका। और हम बातचीत कर रहे हैं जीडीपी की रफ्तार क्या रहेगी, Q4 का नंबर क्या आ सकता है। लक्ष्मण, इंतजार कर रहे हैं हम लोग और समय हो गया, अब तक तो आना चाहिए। चलिए, नंबर मेरे सामने आ गया है, बहुत सही समय पे हम ब्रेक से वापस आए। Q4 की जीडीपी 3.1%, प्लेजेंट सरप्राइज है ये। 2.2 का जो हमारा अनुमान था, कंसेंसस का था, उससे कहीं ज्यादा 3.1% का आया। जैसा कि मेरा अनुमान था कि केवल 10 दिन इंपैक्ट के रहेंगे, उस हिसाब से इसमें 3.1% का आंकड़ा सामने देखने को मिल रहा है। 2.2% का अनुमान था, अदिति को लग रहा था 1.9% के आसपास होना चाहिए, लेकिन सरप्राइजिंगली प्लेजेंट सरप्राइज 3.1% जीडीपी Q4 जनवरी से मार्च के बीच में थी, जहां पे 10 दिन बंदी के कारण, लॉकडाउन के कारण इंपैक्ट हुआ है। और ये YoY अगर आप देखेंगे 5.7 से गिर के 3.1% है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे 4.7 से गिर के 3.1% है, लेकिन कंसेंसस अनुमान से काफी ज्यादा 3.1% का है। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। अदिति, पहला रिएक्शन 3.1%। इसमें एग्रीकल्चर की क्या ग्रोथ है, अगर वो हमारे अनुमान से ज्यादा है तो वो एक पॉजिटिव बात होगी। दूसरी ये कि जैसे मैंने पहले कहा, अभी काफी कंपनीज के जो अर्निंग्स के रिजल्ट्स हैं Q4 के लिए, वो अभी तक नहीं आए हैं। तो मेरे हिसाब से उस वजह से ये नंबर जो है सब्जेक्ट टू डाउनवर्ड रिवीजन हमें लेना चाहिए, क्योंकि आगे जाके जब जैसे जैसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में अपलोड होगी, वैसे ही CSO अगली बार जब अपना रिवाइज आंकड़े निकालेगा तब उसको अकाउंट में ले पाएगा। तो यही देखना होगा कि एग्रीकल्चर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आया है या इंडस्ट्री और सर्विसेज, क्योंकि उसका इम्प्लीकेशन बहुत फर्क होगा इस ग्रोथ के रिवाइज होने के चांसेस पर। 4.2% है पूरे वित्त वर्ष FY20 का आंकड़ा, जो 4.7 था, और उससे पहले के जो नंबर्स आप देखें वहां से गिरते गिरते 4.2 पूरे साल का नंबर आ रहा है। और इस क्वार्टर का नंबर जो बीता हुआ क्वार्टर है 3.1% आया है। संजय जी, ये तो प्लेजेंट सरप्राइज है। मार्केट की जो कंसेंसस थी वो तो 2.2% की थी। जी हाँ, और मेरे ख्याल से वो एक कारण हो सकता है जो इस मार्केट की रैली को एक्सप्लेन करे। उस संदर्भ में मैं आपको अपना एक एनालिसिस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जी। कुछ दिनों पहले जब ये लॉकडाउन जब शुरू हुई थी, उस समय मार्च के अंत में हम लोगों ने करीब 100 सेक्टर्स को एनालाइज किया था, ये समझने के लिए कि अगर लॉकडाउन खत्म होता है, जो कि 14 अप्रैल को होने वाला था, तो कितना समय लगेगा इन सेक्टर्स को दोबारा अपने कार्यवाही को चालू करने में। और तब हमने बहुत प्लेजेंटली डिस्कवर किया था कि 100 में से 20 सेक्टर ऐसे थे जो कि उस पहले फेज के लॉकडाउन में भी ऑपरेशनल थे, और जो बाकी के 80 सेक्टर थे उनको करीब 1 दिन से 14 दिन का समय लगता दोबारा अपने एक्टिविटी को रिज्यूम करने में। तो मेरे ख्याल से ये जो आंकड़ा आया है 3.1% का, इसमें इस बात का फैक्टर किया जा रहा है कि जिस तरह से हम समझ रहे थे कि जो पहला फेज था लॉकडाउन का, जिसका कि 10 दिन पिछले फाइनेंशियल ईयर में गए, वो 100% लॉकडाउन का फेज नहीं था। बहुत सारे कंपनीज और बहुत सारे इंडस्ट्री थे जो कि एक्टिव थे उस समय में, जैसे कि टेलीकॉम हुआ, पावर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, FMCG, फार्मा। तो हो सकता है इनका भी योगदान रहा हो, और अगर उनमें बिल्कुल पूरी तरह से गतिविधि जीरो पर नहीं आई थी, तो अब जब ये लॉकडाउन लिफ्ट होगा तो वो जीरो से नहीं स्टार्ट करेंगे, किसी एक ऊपर के लेवल से। कई कॉर्पोरेट जिनका संजय जी, एक डेटा मैं अपडेट कर दूं, एग्रीकल्चरल ग्रोथ 5.9% है, और जो काफी बढ़ के आई है 3.6 के सामने 5.9% आई। जैसा कि अदिति कह रही थी कि एग्री का नंबर देखना जरूरी है, और उसमें जबरदस्त ग्रोथ दिखी है 5.9%। जी संजय जी, कंटिन्यू करें। दूसरा ये है कि चूंकि जो कंपनीज की कमेंट्री आ रही है, वो सब कह रहे हैं कि अभी उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 30% या उसके आसपास की है, और कुछ ही रेयर इंडस्ट्रीज हैं जहां पर कि इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 50% के आसपास है। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर का नंबर आया है, वो ऐसे भी हम लोग ये समझ रहे हैं कि अगला जो 2-3 क्वार्टर होगा, उसमें रूरल सेक्टर से जो कंजम्पशन है वो काफी हद तक इंटैक्ट रहेगी, क्योंकि रबी की जो क्रॉप रही है वो काफी अच्छी रही है, और इस बार मॉनसून अगर नॉर्मल है तो खरीफ की क्रॉप भी अच्छी होगी, तो देयरफॉर रूरल डिमांड जो है वो इंटैक्ट रह सकता है।
जी, माइनिंग की ग्रोथ 5.2% आई है, 2.2 के सामने ये भी काफ़ी बढ़ के आई है। और एग्रीकल्चरल ग्रोथ ने तो वाकई सरप्राइज किया है, 5.9% है, 3.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 1.6% वाई थी पहले, और इस समय आई है 5.9%। ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। अदिति, खुश हैं आप इससे? ये तो आंकड़ा काफ़ी चौंकाने वाला है। ये हमारे एक्सपेक्टेशन से बेहतर ही है। हमने 5% एग्रीकल्चरल ग्रोथ का अनुमान लगाया था, तो पार्ट ऑफ द अपसाइड इज बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे हमने कहा कि 1.9% से काफी ऊपर जीडीपी का ग्रोथ नंबर आया है, तो उसका कुछ हिस्सा एग्रीकल्चर की वजह से ही है। और जो अभी अब एडवांस एस्टिमेट्स है रबी आउटपुट के, वो डेफिनेटली दिखा रहे हैं कि काफी क्रॉप्स में रिकॉर्ड हाई आउटपुट रहेगा रबी सीजन के लिए। तो ये एक अच्छी न्यूज है, और ये थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी दिखाती है, नंबर्स को एक ज्यादा सस्टेनेबल फुटिंग पे रख रही है। और मैं बिल्कुल मानती हूँ कि अगर मॉनसून नॉर्मल रही और ये जो लोकस्ट के अटैक का डर है अगर ये पास हो गया, तो डेफिनेटली खरीफ क्रॉप का भी जो आउटलुक है वो काफी ब्राइट है, और रूरल डिमांड स्टेडी रहेगी इस साल, जो ओवरऑल इकोनॉमी को सपोर्ट करेगी। लॉकडाउन के बाद रिकवर होने में काफी सपोर्ट मिलेगा रूरल इकोनॉमी से। लक्ष्मण सर, हमारे अनुमान के बिल्कुल मुताबिक ही आया है, तो वहां कोई अपसाइड